जी, हमारे साथ इस बार ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो गरीबों एवं जो लाचार व्यक्ति हैं, जो अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। हम बात कर रहे हैं राजेश गुरनानी की, जो इस बार आम आदमी पार्टी के बैनर तले झाड़ू छाप से चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी इस बार काफ़ी टक्कर देने वाले हैं। यहाँ के जो भी दिग्गज नेता हैं, जो एनडीए और महागठबंधन का कहे जाने वाले नेता हैं, जिनके लिए चुनाव प्रचार में कल मोदी जी भी आए थे, लेकिन ये खुद से अपना फील्ड में घूम रहे हैं और फील्ड में इनका काफ़ी दबदबा इस बार माना जा रहा है। आइए हम बात करते हैं उनसे, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या कमियां हैं कटिहार में, जिनको ये जीतने के बाद दूर करेंगे। जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने तो एक लाइन से बहुत सारा प्रश्न पूछ दिया है ना, और सबका जवाब धीरे धीरे करके हम लोग देंगे, निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में और खुली किताब है हम लोग का, कोई ऐसा पन्ना नहीं है जो हम लोग छिपा के रखे हैं। तो मेरा कहना यह है कि ईश्वर ने जन्म दिया तो जरूर उसमें राज है। उस राज को हम लोग मापते हुए, ये जो जनता जनार्दन के अंदर ईश्वर का रूप है, वैज्ञानिक कहता है कि शरीर के अंदर जो आत्मा होती है ना, उसका वजन 21 ग्राम होता है। वो चाहे हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, बच्चों में हो, गरीब में हो, अमीर में हो, वो 21 ग्राम, माने ये साइंटिफिक है। हम लोग उसको ही मानते हैं और उसके प्रति, नर नारायणों के प्रति समर्पित है। कहीं से भी किंतु परंतु वाला कोई स्थिति नहीं है। जीना भी उसके लिए है और मरना भी उसके लिए है, तब जीवन हमारा सफल रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से, है ना, इस लड़ाई में हम तमाम कटिहार की जनता को अपील करेंगे, मत देखिए कोई दिग्गज है, ये सब दिग्गज नाम का है ना। एक दिग्गज जो जिसको काम के बल पर वोट नहीं मांग रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री को दिल्ली से तकलीफ दिया है, यानी आप काम नहीं किए हैं, फिर हाथ जोड़ करके पार्टी का बताता है कि पार्टी के नाम पर वोट दीजिए, यानी आप काम नहीं किए हैं। फिर आपको वो झोला फैला करके हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रहा है, तो इसका मतलब आप काम नहीं किए हैं। तो यानी तीन आप काम के बल पर वोट मांगिए ना, कि हमने ये किया, हमने यो किया, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि बोलते हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, हम फल्ला कॉलेज। अब जाकर देखिए, है कटिहार का लड़का कोई नहीं है। आप अपने बल पर क्या किए? आधा डीआरएम चला गया, आधा डीआरएम के समय जब जाने वाला था तो उस समय आप क्या किए? फिर आपका 7 एकड़ जमीन लड़ करके, हमने जब अतिक्रमणकारी था वहां पर 7 एकड़ जमीन को हटाना था, हमने खुद सहयोग करते हटाए। हमको लगा कि सब लोग बोला कि आज चक्का का कारखाना खुलेगा, कोई रेलवे कोच फैक्ट्री खुल सकता है, 7 एकड़ बहुत बड़ा चीज है। तो अब वहां तो क्या खुला? गोल्फ कोर्स, यानी अफसरों के आराम का जगह। ये आराम का जगह है। इतना मुश्किल से हम लोग एक कटिहार में आप देखते हैं क्या कंजेस्टेड है, उसमें थोड़ा सा जमीन अगर निकल रहा है तो भी अगर उद्योग के लिए नहीं निकले तो बेकार है। आज देख लीजिएगा, हम दर्द ही तो और गहरा है कि कटिहार में हमारी जो धरती है, माँ है, इस माँ का रूप में हम लोगों ने देखा है बचपन में, जब ये कुंडल पहनती थी 2-2 जूट मिल का, है ना, भोपू बसता था, हम लोग तैयार हो जाते थे, 7 बज गया, सारा लोग तैयार हो जाते थे। फिर उसके बाद 2-2 जूट मिल का बसता था, और उसके बाद फिर वो कंगन पहनती थी फ्लावर मिल का। हम लोग जाते थे, उधर फ्लावर मिल होता था, जाते थे, और वहां पर झूलन होता था बड़ा तगड़ा। हम लोग बचपन में जाते देखते थे झूलन को भी, कैसे झूलन में कृष्ण भगवान, ये भगवान सबको सजा कर रखता था। वो मशीन को देखने जाते थे और गर्व महसूस होता था कि कटिहार में है। कांटी फैक्ट्री इधर, दिया सलाई फैक्ट्री, बिस्कुट फैक्ट्री, 2-2, माने कुंडल, हाथ में कंगन, पायल, इस तरह से बिंदी, माने माँ को कटिहार में सजा हुआ था, सुहागन लगती थी माँ हमारी। लेकिन इन नकारे विधायकों ने, 20 और 10 साल के नकारे विधायकों ने मेरी माँ को विधवा बना के छोड़ दिया, और देखने तक नहीं गए कि जूट मिल बंद क्यों हुआ, देखने तक नहीं गए कि फ्लावर मिल बंद क्यों हुआ, और किस बात का नाज है इनको, ये बात हमको समझ में नहीं आती। किस बात का नाज है इनको? अरे आप गर्व से कहते हैं कि मेरा 4था बार है, मैं तो उस पार्टी को बताना चाहता हूं कि अरे आपने उसको टिकट दिया कैसे?
कैसे टिकट दिया, क्या चीज देख के टिकट दिया? तो वजनदार व्यक्ति तो वो वजन के हिसाब से वजनदार है, 100 किलो वजन है, एक काम के हिसाब से हल्का है, एकदम हल्का है। हमने बहुत जगह चेक करके भी देखा है, एकदम हल्का है काम के हिसाब से दोनों। और तीसरा का तो क्या बोलते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी जो छोटे मियाँ है ना, हमने कहा कि आपको समाज सेवा कब पता चला कि मेरे अंदर समाज सेवा है? तो बोला टिकट मिलने के बाद। तो आपका समाज सेवा टिकट मिलने के बाद पैदा होता है और हार जाने के बाद खत्म भी होगा, ये गारंटी देते हैं। अरे बीज जब अस्तित्व को खत्म कर देता है तब अंकुर फूटता है, ये प्रकृति का नियम है। और ये तो बना बनाया गाछ आया है, तो गाछ भी तो बोनसाई गाछ है जिसमें छोटे में फल लग जाता है, हमेशा बोलते हैं। और जो फल लगा हुआ गाछ है ये भी आया है दुबई से, यानी ड्राई फ्रूट का है। तो आप देख लीजिए, जिसको काजू चाहिए वहां पहुंच जाता है, जिसको किशमिश चाहिए वहां पहुंच जाता है, जिसको बादाम चाहिए वहां पहुंच जाएगा। तो जब तक काजू बादाम है उसके पास, गाछ में फल है, तब तक भीड़ है। जिस दिन फल खत्म हो जाएगा उस दिन पूछेंगे कि भाई समाज सेवा का क्या हुआ? आपके पार्टी के लोग छद्म राजनीति चल रहा है, कोई गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। अरे आज हम लोग सड़क बताया जाता है कि बाएं तरफ चलिए, तो बाएं तरफ चलते ना, दाहिने तरफ चलने पर अगर एक्सीडेंट हो जाता तो गलती हमारा ना होता है। आप गठबंधन में थे, आप एक पार्टी के लीडर थे, तो उस विचारधारा से हटकर आपने इतर विचारधारा के उलट आपने टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद आपको समाज सेवा का भाव जाएगा। अभी कटिहार मेयर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था नगर निगम। हमने कहा जिस दिन आप काम करने के लिए आपने माननीय मेयर साहिबा को स्पष्ट कहना चाहते हैं कि खाली सौरभ आपका बेटा नहीं था, कटिहार के तमाम नौजवान आपके पुत्र के समान है, और आपको अगर काम नहीं करने दिया जा रहा है तो उनका सहयोग क्यों नहीं लिया? राजेश गुरनानी का सहयोग क्यों नहीं लिया? और भी लोग हैं, आपको खाली अपना बेटा दिखाई दिया समाज सेवा के लिए। ये तो लालू वाला स्थिति हो गया, माने यादव से प्यार है लेकिन बेटा मेरा ही बनेगा मुख्यमंत्री, कोई यादव में और कोई नहीं है प्रतिभाशाली, खाली सौरभ अग्रवाल ही समाज सेवा प्रतिभाशाली है। क्या सौरभ नहीं है? क्या शक्ति नहीं है? तो ये भावना होनी चाहिए कि भाई हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। मजाल है विधायक का काम नहीं करने देगा, नोच लेते हम लोग, नोच लेते विधायक को और नहीं छोड़ते, ये पता होता हम लोग को। तो आप कहते हैं ये और त्रासदी है हम लोग के लिए। आप 12 महीना 14 महीना बाद कहते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, मतलब ये है कि आप भी अवसरवादी हैं। अवसर जब आएगा आप उसका बुराई कीजिएगा, अवसर जब आएगा आप दोनों मिल जाइएगा। तो ये नूरा कुश्ती जो चल रहा है कटिहार की जनता देख रही है, और हम आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान भाइयों को ये आगाह करना चाहते हैं, ये जो छद्म राजनीति दिखा रहे हैं, जो आगे चल करके एनडीए में चले जाएंगे, इनका बॉस चला जाएगा एनडीए में, मेरे भाई आदरणीय मुकेश सहनी चला जाएगा एनडीए में। तो ये सिर्फ मुसलमान वोटों को बड़गलाने के लिए एनडीए उसका महागठबंधन का टिकट लाए हैं और आगाह करना चाहते हैं, किसी को भी दीजिए आप, लेकिन छद्म राजनीति करने वाले को, अवसरवादी राजनीति करने वाले को आप वोट नहीं दीजिए। और ये कहना है कि एकदम प्रजातंत्र में सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए। सारा पद एक घर में संभव है? सवाल ही नहीं है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से इन भारतीय जनता पार्टी के लीडर को, इन महागठबंधन के लीडर को, और हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी एकदम स्वच्छ छवि सी है, मोहल्ला क्लिनिक लेके आई है। आप देख लीजिए पंजाब में, छोटा सा उदाहरण बताते हैं, यहां बाढ़ आती है ना तो कितना करप्शन है, नेता लोग खुश हो जाता है बाढ़ आ गई है, अफसर खुश हो जाता है बाढ़ आ गई है। क्यों? क्योंकि आपदा का ऑडिट नहीं होता है। आपदा में जो 26 करोड़ आया, आपदा में जो 42 करोड़ आया, और उसका क्या बंदरबांट होता है, कोई ऑडिट नहीं है, कोई सूचना का अधिकार में नहीं जा सकता है, कोई पूछ नहीं सकता है कि आपने जो 10 चापाकल गाड़ा वो गाड़ा है कि नहीं गाड़ा, कोई नहीं पूछ सकता। आपदा में बह गया चापाकल, देखिएगा ना, बह जाएगा चापाकल बाढ़ में, और बाढ़ में लगाया भी, बाढ़ में बह जाएगा। पन्नी कहाँ टांगा, एक पन्नी 2 पन्नी बांटता नहीं है कि 500 पन्नी का टेंडर हो जाता है।
तो ये जो बंदर बाट है, और अभी आप बाढ़ आई पंजाब में, देखिए तरीका, नाम मात्र का वहां भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उसके बाद सारा काम सलीके से होगा। सुने हैं कभी वहां पर? यहां तो बाढ़ लाया जाता है कमाई के लिए। यही तो त्रासदी है कटिहार में। इन लोगों ने 30 सालों में कटिहार को बदहाल करके रखा है। अब हम लोग आ रहे हैं, इस आपके माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि एकदम भारी बहुमत से, है ना। और चूंकि 25 साल हमने काम किया यहाँ पर, 2-2 बार जेल गए, पुलिस की मार खाई, चावल पकाए कि नहीं पकाए थे 2-2 दाना से पता चल जाता है ना, है ना। तो ये पूरी तरह से हम लोग तैयार है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और आपके माध्यम से हम तमाम जनता को, हमारी सम्मानित जनता को आह्वान करना चाहते हैं कि क्रांति का वक्त है, बदलाव का वक्त है। आप अभी सचेत नहीं होइएगा तो फिर 5 साल आपको रोना पड़ेगा। लोग यहाँ पार्टी को देख करके वोट करते हैं, आपको वोट करे, आपका क्या मुद्दा रहेगा और आपके अनुसार क्या काम किया जाएगा जीतने के बाद? सबसे पहला काम हमारा, कटिहार के खोए हुए गौरव को लाएंगे वापस मेरे भाई। और हमने कहा है कि जितना इंडस्ट्री यहां से गया है, 254, 256 छोटे और मझोले उद्योग थे, 52 के करीब बड़े उद्योग थे। मेरे जीतने के बाद चुन चुन कर उस उद्योग को अगर हम नहीं लाए यहां पर, तो दोबारा वोट मांगने नहीं जाएंगे, आपके बीच नहीं जाएंगे। इस 5 सालों में हम आपको वादा करते हैं, तो पहले कटिहार औद्योगिक नगर था, तो उसको औद्योगिक नगर को हम बसाएंगे। फिर तो यहां पर तो और बवाल है, कर दिया है लोगों ने। उसके बाद शिक्षा के स्तर को हम लोग ऊंचा उठाएंगे, शिक्षा के स्तर को। तो शिक्षा का स्तर देख लीजिए, सब लोग ठीक बोलते हैं हमारे महामहिम केजरीवाल साहब, क्लर्क पैदा होता है, तो क्लर्क पैदा मेकाले का शिक्षा है। आज भी देख लीजिए, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई वहां पर, लेकिन कटिहार के संदर्भ में शिक्षा को भी मजबूत करेंगे, कमर्शियल लाएंगे। और कटिहार के शिक्षा संस्थानों में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, मैं वादा करता हूं कि कटिहार में का 18% बच्चा उसमें नामांकन कराएगा, उसमें करेगा, और उसका फायदा कटिहार को मिलेगा। ये बात आपके सामने में हम कह रहे हैं। दूसरी बात कि संसाधन हमारा, जमीन हमारा, वातावरण हमारा, यहाँ शांत वातावरण है। अब फायदा उठाएगा नालंदा का, फायदा उठाएगा बेगूसराय का, फायदा उठाएगा उधर का लोग। कटिहार का मुंह देखने के लिए है। तो हम कटिहार के बच्चों से ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो 18 साल से ऊपर हो गया है, जिसको नया नया वोट गिराना है, निश्चित रूप से झाड़ू पर वोट गिराना मेरे भाई, छोटे भाई, क्योंकि यही राजेश गुरनानी है जो कटिहार में शैक्षणिक संस्थानों में आपके लिए 18% का रिजर्वेशन निश्चित रूप से लाएगा। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है, लेकिन क्या कहता है उसमें लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है। यहाँ तो जनरेटर पर तेले नहीं रहता है, तो जनरेटर वाला हिसाब किताब है, चलेगा तो काम होगा। डॉक्टर नहीं है, 27-28 डॉक्टर पर चल रहा है, ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है, सब कुछ बंद है। अब CS कहाँ है, घूमने चला गया है। DS से पूरा वो चल रहा है, और DS महिला है, कोई मतलब नहीं है, है ना। अगर कोई मामला बढ़ता है तो फिर उसको लिपापोती किया जाता है, लेकिन मामला तो बढ़ना ही है। डॉक्टरों का वैसा स्वभाव नहीं पहले जैसा रहा है ना, तो नहीं स्वभाव रहा है, तो वो सहानुभूति वाला स्वभाव तो है नहीं। तो अब ये कहना है कि जो संसाधन है, एक तो जो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग तो बंदर बाट हुआ है ना, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पर जो अभी भी जो लकीर पड़ गई है, जो क्रैक हो गया है, तो आप समझ लीजिए नया बिल्डिंग है, क्रैक है, जाकर देखिए एकदम पूरी बिल्डिंग में क्रैक आ गया है। बिजली की व्यवस्था लचर है, कोई तरह का मतलब सलीका नहीं है, अनुशासन नहीं है, मैला चादर है, मैला चादर रह जाता है। तो ये सब तो यही तो बात, नेतृत्व कमी यहीं पर है ना। आज मैं कहता हूं कि जो वो लोग जो माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे रहे हैं एक नकारा विधायक को, सचेत हो जाइए। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आदरणीय मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां गुरनानी करेगा। जब आपके घर नाला खराब हो जाता है, रोड नहीं बनता है, तो माननीय मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, गुरनानी करेगा। और ये नकारा विधायक और नकारा लोग के उसे कोई अगर उम्मीद करते हैं, तो इससे बड़ा फिर आपके साथ जो मन की बात है वो पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ नरेंद्र मोदी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, राहुल गांधी आ रहे हैं, आपके तरफ से भी क्या कोई आएंगे या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तरफ से भी, हमारी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है,
और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अभी 6 तारीख को संजय सिंह जी, आदरणीय हमारे सांसद, माननीय सांसद संजय सिंह जी का प्रोग्राम बन गया है। हम लोग रोड शो करेंगे, है ना, और राजेंद्र स्टेडियम से हम लोग निकलेंगे। राजेंद्र स्टेडियम से निकल करके कटिहार वहाँ थोड़ा नुक्कड़ सभा हो जाएगी, फिर वहां से निकल करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए हम लोग रोड शो करेंगे। और रोड शो करने के बाद वहाँ पर आदरणीय अजय भगत सिंह के ऊपर माल्यार्पण होगा हम लोग का। फिर वहां पर अपने संविधान निर्माता हमारे अम्बेडकर जी के ऊपर माल्यार्पण होगा वहाँ। फिर उसके बाद इस सभा समापन होगी। तो ये बात को हमको लोगों को बताना है कि अधिक से अधिक मात्रा लोग संख्या में आए, ताकि माननीय सांसद के उद्बोधन को सुने। हमारा शेर है वो, देखिए वो कैसे बोलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक वाले कैसे बोलते हैं, शिक्षा के ऊपर कैसे बोलते हैं। लोग बोलता है कि हाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली चली, दिल्ली से गई कहां? आज भी उनका 42, 40, 38 के करीब उनका विधायक है, सरकार नहीं बन पाई। तो सरकार नहीं बनने का मतलब थोड़ी ना कि वह खत्म हो गई सरकार। अगली बार फिर बहुमत से हम लोग आ रहे हैं, दिल्ली में भी आएंगे, पंजाब में सरकार है हमारी, गोवा में आपका विधायक है 5 हमारा, गुजरात में 2 विधायक है, जम्मू कश्मीर में 1 विधायक है, और अभी तो हम लोग अपनी पार्टी से 82 सीटों पे मात्र लड़ रहे हैं। तो आप क्या कल्पना कर सकते, पहली बार कोई पार्टी आए, और चूंकि सबके लिए छाप नया है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन लोगों को बता रहे हैं छाप भी देखिए, और इस आदमी का भी छाप देखिए, राजेश गुरनानी का जो छाप आपके पास है, झाड़ू गंदगी दूर करता है, और इसका भी स्वभाव है गंदगी दूर करने का। तो कटिहार में भ्रष्टाचार की गंदगी हो, कटिहार में बिजली का संकट हो, कटिहार में औद्योगिकरण हो, यहाँ हम बताते हुए बड़ा हमको लगता है, हम लोग तो बिना विधायक बने बहुत काम किए हैं, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। हमको तो ये लगता है कि हमारा जो प्रत्याशी है अभी सब दावे कर रहा है, दूसरे प्रत्याशी लोग एकदम दावे कर रहा है कि हम ये खुलवा देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, किसी को बाहर जाने नहीं देंगे। तो भैया आपके घर में तो ऑलरेडी नेता लोग था। आप भी जीतने के बाद कुछ वादे कर रहे हैं या काम पूरा करने का? हम जितने करेंगे उतने कर रहे हैं, उतने पूरे करेंगे। हमने आपको कहा का इससे बड़ा तो कोई चैलेंज नहीं हो सकता है ना, कि हम अगर कहते हैं, राजेश गुरनानी अगर कहता है कि चुन चुन कर जो जो इंडस्ट्री यहां से गई है उसके बदले में दूसरी इंडस्ट्री उतनी संख्या में हम लोग कटिहार में नहीं लाए, तो हम दोबारा वोट मांगने नहीं जाएंगे। इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? यही बात अगर हर प्रत्याशी कह दे, है ना, तो निश्चित कटिहार का विकास होगा, भला होगा कटिहार का। अल्टरनेट क्या होता है अंततः कि हम लोग सब लोग चाहते हैं कटिहार तरक्की करे, कटिहार बढ़े आगे। अब उस तरक्की के क्रम में हर किसी का योगदान होता है, कोई एक आदमी तो तरक्की नहीं करता है। जब भी ताली बजती है तो दोनों हाथों से बजती है। क्या प्रमुख काम रहेगा आपके जीतने के बाद? अगर आप जीतते हैं तो क्या प्रमुख 3 काम होंगे जो आप करेंगे कटिहार? पहला औद्योगिकरण होगा, औद्योगिक कटिहार बनेगा, उसमें खाद्य प्रसंस्करण होगा। दूसरा हमारा मोहल्ला क्लिनिक होगा, दवाई फ्री होगा, हर मोहल्ले में हम लोग क्लिनिक खोलेंगे। 2 काम हुआ। और तीसरा शिक्षा के स्तर को हम लोग डेवलप करेंगे। कटिहार में जितना जो शिक्षा का स्तर है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोग यहाँ का खाली क्लर्क नहीं बने बच्चा सब हमारा, वो आगे बढ़ करके कुछ अच्छा करे कटिहार के लिए। इसके बाद जो पलायन का समस्या है, आपके माध्यम फिर हम कहना चाहते हैं, हमारे जो मजदूर भाई यहाँ से दिल्ली पंजाब खटने जाते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट अगर दीजिएगा तो दिल्ली में भी आपको तकलीफ नहीं होगी और पंजाब में भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ईश्वर न करे कोई तरह की घटना दुर्घटना आपके साथ होती है, मालिक के द्वारा होती है या वातावरण के द्वारा होती है, तो आपको तत्काल सहयोग मिलेगा राजेश गुरनानी के साथ। दूसरे ये सुविधा किसी दूसरे विधायक में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे लोग वहां पर हैं, मजबूती से हैं। तो हम तमाम असंगठित कामगारों को कहना चाहते हैं जो दिल्ली पंजाब खटने जाते हैं, मजदूरों को कहना चाहते हैं कि निश्चित होकर के चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, आप झाड़ू पर वोट दीजिए। अभी भी स्थिति देख लीजिए, अभी जो भाजपा की सरकार बनी है सारी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया है, बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है ना। और अभी जो देखिएगा कि अभी दुकानों का जो अभी चल रहा है सब पैसे वालों का है, गरीब के लिए भाजपा नहीं है, सिर्फ पैसे वालों के लिए है। और धर्म के नाम पर तो कार्ल मार्क्स कहा था ना कि धर्म अफीम है, एक बार किसी को सुंघा दो चटा दो तो फिर धर्म के अलावा कुछ नहीं देखेगा। बोले धर्म खतरे में है, उधर फलना धर्म खतरे में है, उधर फलना धर्म खतरे में है।
कहीं कोई खतरा नहीं है मेरे भाई, खतरा तो इन लोगों के कारण पैदा किया जाता है। तो यही बात तो बताना है कि जो यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति का कटियार गवा रहा है, तो गंगा जमुनी संस्कृति को हम लोग करतब आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर उद्योग लगाएंगे, यहाँ पर काम करेंगे हम लोग। और काम करने के लिए हमको किसी को आप बोले कि आप क्या करेंगे, हम ऑलरेडी करते हैं 25 सालों से। तो नहीं होते हुए देख लिया ना, थाले रोड है, खोजिए ना थाले कहाँ है। 9 कट्ठा जमीन थी वहां पर, जैसे हमको पता चला कि 3 कट्ठा बेच दिया है वो लोग, तुरंत हम जाकर के अनशन किए, 6 कट्ठा को रेडी करवाए, बाउंड्री वॉल करवाए, समाज कल्याण से 42 लाख रुपए लगाए दिए, उस समय दिए हम लोग। तो क्या बना अभी तक? विधायक तो हम नहीं थे, हम ला सकते तो लड़ के लाए, तो क्या अभी तक बना अनाथालय? नहीं बना। यानी भूमि माफिया से हमारा विधायक मिल चुका था। और तो और अब हम आपको क्या बताएं, मेरे पास गवाह है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको लाएंगे हम। हरिशंकर नायक स्कूल में बेंच टेबल बनना था, बहुत ज्यादा राशि का नहीं था, 1.5 से 2 लाख राशि का था बेंच टेबल। और बेंच टेबल जब अगला बना दिया तो उसका बिले पास नहीं कर रहे हमारे विधायक जी। कोई अध्यक्ष वही है, काहे ने बिल पास कर रहे हैं भाई? तो उनको भी चाहिए। अब उस गरीब से भी अगर आप लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपका स्तर क्या है। गवाह है मेरे पास, कोई चैलेंज करे, हम उस गवाह को लाएंगे सामने में। करे चैलेंज, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं ना, करे चैलेंज। महाराज आप एक प्लम्बर को नहीं छोड़ रहे हैं, एक बढ़ई मिस्त्री को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका क्या स्तर है? ये बात बतानी है। आप विधायक हैं, एक गरिमा है आपकी, उस गरिमा से कोई मतलब नहीं है। नल जल योजना में धुरंतर हुआ, बहू के नाम पर, दामाद के नाम पर, बेटा के नाम पर, क्या सब तो जग जाहिर है ना? तो ये वजन से धुरंतर है, काम से नहीं है। दोनों उम्मीदवार जो हमारे हैं, ये दोनों उम्मीदवार को जनता को चाहिए कि खारिज करे, है ना, और निश्चित रूप से नया लोग आए उस दोनों के अलावा। इस वक्त कितना समर्थन देखने को मिल रहा है लोग का? अरे बहुत प्यार मिल रहा है, जहां जहां जा रहे हैं बहुत प्यार मिल रहा है। और लगातार लोग देख रहे हैं ना, हमारे जहां जाते हैं तो नाचते हैं लोग। ठीक है, गरीब लोग हैं, है ना, लेकिन अब साथ में जब तक कुछ मिडिल क्लास नहीं आते हैं तब तक तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन राजेश गुरनानी इसके लिए रुक नहीं जाएगा, काम करते जाएगा मेरे भाई, और काम दिखाएगा भी। अगर विधायक बनाती है हमारी कटिहार की सम्मानित जनता, पार्टी से ऊपर उठकर, है ना, धन बल से ऊपर उठकर अगर राजेश गुरनानी को एक मौका अगर देती है तो समझ लीजिएगा कटिहार की धरती में जो हमारा खोया हुआ गौरव है, हम लोग वापस लाएंगे इसको और बहुत काम करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजेश गुरनानी जी। आप लोग भी 11 तारीख को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपने बुद्धि विवेक से किस उम्मीदवार को चुनना है वह अपने बुद्धि से काम लेकर के चुने, ताकि वो आपका भविष्य संवारे, ना कि आप किसी पार्टी बेस पर वोट देकर दें। आप अपने बुद्धि से 100% उस दिन मतदान करें, और यह आने वाला 14 तारीख ही बताएगा कि यह कटिहार की जनता किसको चुनी। मैं सौरभ कुमार खबर, आप तक न्यूज़, कटिहार।